से अभी प्रदेश नहीं बना सकते। हम तो पता नहीं कितना शुरू हो रहे हैं, हम तो बहुत है, लेकिन चलना आपको प्रॉपर वे में पड़ेगा। प्रॉपर वे क्या है आपको बता के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। प्रॉपर वे हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया संविधान में, और इस लोकतंत्र के 4 पिलर, लोकतंत्र के 4 पिलर में पहला पिलर है विधायी का, जहां पर एमपी साहब बैठते हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में हमारे विधायक महोदय बैठते हैं। ये विधायी का है। विधायी का उसको कहते हैं जहां विधान बनता है। विधान का मतलब होता है कानून, जहां कानून बनता है उसे विधायी का कहते हैं। आप सभी लोगों की जो भी वहां चुनकर जाते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वे जनहित में, समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में कानून बनाए। ये कानून बनाने वाली विधायिका है। अगर उस विधायिका में कोई गलत कानून बन जाता है या सही कानून बनता है और उसका कार्यपालिका इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका होती है। वो न्यायपालिका उसकी सुनवाई करती है कि ये गलत चीज आपने लागू कर दी और सही चीज को लागू नहीं किया। ये न्यायपालिका का मामला है। जब आपकी विधायिका गलत कानून बना दे, जब आपकी कार्यपालिका गलत काम पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, जब न्यायपालिका आपकी बात को ना सुने, तब ये मीडिया होता है और ये मीडिया उस आवाज को दुनिया के सामने रखता है कि देश के अंदर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और जो लोकतंत्र के पिलर है वो बिक चुके हैं। ये मीडिया का काम होता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक समय ऐसा आएगा कि आपका मीडिया भी उन्हीं लाइन में चला जाएगा और वो मीडिया भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। आज इस देश के पूरे मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है। उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, पूंजीपतियों ने, उन्होंने अपना एक ऑफिस बना दिया है और वहां से सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें डिक्लेयर होती है, हमारी आवाज बुलंद नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने इससे आगे कहा कि जब ये 4 पिलर बदमाशी करने लग जाए, 4 पिलर अगर आपकी आवाज को ना उठाए, तो आपके पास में एक रास्ता बचता है और वो रास्ता है जन आंदोलन। जन आंदोलन ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। जन आंदोलन ने बड़ी बड़ी क्रांतियां की है। जन आंदोलन ने पूरी दुनिया को आजाद करवाया है। जन आंदोलन ने ही पूरी दुनिया के अंदर जो तहलका मचाया है। तो ये हमारे पास में आखिरी हथियार है। अभी तक भारत में लोकतंत्र है, अभी तक भारत के अंदर संविधान लागू है, अभी तक भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, अगर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदमाशी कर रहा है तो हमारा सोशल मीडिया ईमानदारी से काम कर रहा है। अभी भी हमें आस है और हम इस प्रोसेस को चला करके एक विधिवत विधानसभा के अंदर जितने भी एमएलए हमारे यहाँ चुनकर गए हैं या इसके समर्थक हैं, वे भी उन दूसरे लोगों को भी या इस क्षेत्र के विधायकों को भी मोटिवेट करें कि हमारे अधिकारों की मांग है, आप हमारा साथ दो। जब आपके अधिकारों की बात आएगी हम आपका साथ देंगे। अगर ये होता है तो राजस्थान की विधानसभा में बड़ा हंगामा होता है और उस वहां से उनको पारित करना पड़ता है। वो पारित होने के बाद में वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उसको क्लियर करता है, तब जाकर के आगे की कार्रवाई शुरू होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस है, दोनों ही एक ही काम है, अलग अलग नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हो सकता है हम बुद्धिजीवी लोग जो भी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का इशारा नहीं कर रहा या मैं अपने आप को भी उसमें शामिल ही कर रहा हूं। आज मेरा समाज भ्रमित नहीं है, भ्रमित है तो हम नेतृत्व करने वाले लोग, हम बुद्धिजीवी लोग, हम भ्रमित हैं, समाज भ्रमित नहीं है। समाज भ्रमित नहीं था, आपने बुलाया उससे 10 गुना आ गया। समाज भ्रमित नहीं है, भ्रमित हम खुद हैं, हम खुद भ्रमित हैं। एक बाबूरा गावे तो बिजलो आबूरा ही गावे, हम वो कठे डेरो भेड़ो देता। इसलिए मैंने एक सलाह दी है और भी मंत्रों से दी है और आज भी देता हूं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, जिला लेवल पे कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, उन लोगों को एक जगह पर एक जगह बैठ करके मंथन करना चाहिए कि कौन सी समस्या का समाधान कैसे संभव है। नहीं तो हर कोई आदमी अपनी अपना ज्ञान रखता है, अपनी अपनी जानकारी रखता है और वो जानकारी यहाँ फेंक कर चला जाता है। समाज आता तो कुछ पाने के लिए है, समाज कंफ्यूज होकर चला जाता है कि किसकी बात माने, राजकुमार जी की या ताराराम जी की। वो कंफ्यूज होकर चला जाता है और शायद यही चीज हमारे पिछड़ने की है।
दुश्मन की हर एक नजर हमारे ऊपर है। कौन क्या बोला उसका पर समाज में क्या परिणाम गया, दुश्मन देखता है कि अभी तक तो इनमें कुछ भी हलचल होने वाली नहीं है। लेकिन जब इस मंच से एक आवाज और एक ही तो क्या बोलते हैं एजेंडे पे या फिर एक लक्ष्य के लिए सब बोलेंगे, तब उनको पता चल जाएगा कि अब कुछ होने वाला। इसलिए मेरा निवेदन है कि कहीं पर भी हम लोग आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव ना रखें। ना कोई आपका और हमारा खेत नजदीक में है, ना कोई हमारा खेत का झगड़ा है, ना कोई हमारा पैसे का लेन देन है, ना ही हमारा किसी प्रकार का विधान कहने को टाबर सुटोड़ा है। तो उससे कैन नहीं लड़ाई है, फिर किस बात की लड़ाई है? लड़ाई तो समाज के लिए ही है ना। समाज के लिए हर नेता, हर बुद्धिजीवी सोचता है कि समाज का भला हो। तो आप सब मिलकर के करें। मेरा इशारा ये है कि हम सब जो मंच पर विराजमान लोग हैं या जो मंच पर अभी संचालन कर रहे हैं या देखरेख कर रहे हैं या इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हमें समाज को सही दिशा देनी है। निश्चित तौर पे होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहने से नहीं होगा। मैंने आपको कहा मांगने से नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये दुनिया के वो बदमाश लोग इस दुनिया पर आज कब्जा करके बैठे हुए हैं, दुनिया के बदमाश लोग जिससे पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया को तहस नहस करने का ठेका ले रखा है। आज भारत भी उनके कब्जे में है, अमेरिका भी उनके कब्जे में है, दुनिया के बड़े बड़े देश उनके कब्जे में है। तो उन लोगों से आप मांगोगे और मिलेगा, ये संभव नहीं है। हमें कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से संविधान के दायरे में रह करके ये लड़ाई लड़नी होगी। आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत